में, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ जो नदर्न इलाके में हैं, यहाँ उनके रिवर्स के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। सो वेस्टवर्ड फ्लोइंग और ईस्टवर्ड फ्लोइंग ऐसे हम जो है डिवाइड करके देखेंगे। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं कुछ, जैसे कि यहाँ इस रीजन में लूनी रिवर, साबरमती रिवर, ठीक है, और नर्मदा, तापी ये आपको दिख रही है, और मांडवी, जुआरी गोवा वाले रीजन में आपको दिखेगी, और फिर नेत्रावती, सरवती, पेरियार, पांबा ये हम देखेंगे यहाँ कहीं रिवर्स पड़ रही हैं। ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, और ईस्टवर्ड फ्लोइंग भी हम देखेंगे, जैसे दामोदर है, सुबर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और तम्र पारनी, ठीक है। ये कुछ रिवर्स हैं। जो नर्मदा है उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको लूनी रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग यहाँ ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जाते हैं, सबसे पहले हम लूनी रिवर के बारे में देख लेते हैं। लूनी रिवर आपको मिलेगी इस रीजन में, ठीक है, राजस्थान वाले रीजन में। अरावली से ये जो है नियर अजमेर, ठीक है, उसके आसपास से निकलती है। अरावली रेंजेस में बहती है लूनी रिवर। कौन सी? लूनी रिवर। और ये जो है ये रन ऑफ कच्छ में जाकर यहाँ कहीं डिसअपेयर हो जाती है, और इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता है इस रीजन में, ठीक है। ये लूनी रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कहाँ ड्रेन करती है, कहाँ से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। अरावली से निकलती है, रन ऑफ कच्छ में जाकर जो है डिसअपेयर हो जाती है ये, ठीक है। फिर है साबरमती। साबरमती रिवर जो है वो भी साउथ ऑफ अरावली से निकलती है, और गल्फ ऑफ खंबात में ये ड्रेन करती है साबरमती रिवर। फिर है माही रिवर। माही रिवर आपको पता होगा विंध्यन रेंजेस से निकलती है मध्य प्रदेश में, और ये जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में ही ड्रेन करती है। और ये माही रिवर जो है वो एस्चुरी भी बनाती है, आपको पता होगा इधर फ्लो करने वाली रिवर्स ज़्यादातर एस्चुरीज बनाती हैं, और इधर फ्लो करने वाली रिवर्स क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। इसका रीज़न आपने पढ़ा होगा ज़रूर, आई होप सो कि आपने पढ़ा हो, क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट का हिस्सा है। नर्मदा रिवर जो है वो उसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू इसके यहाँ आसपास यहाँ से निकल रही है, और मैकाल हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ वाली रेंज में भी पड़ते हैं यहाँ, ठीक है। सो मैकाल हिल्स से नर्मदा रिवर निकल रही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसका जो टर्न है वो नॉर्थ वेस्टर्न है। ये मूव कैसे करती है? नॉर्थ वेस्टर्न तरीके से करती है, और एमपी और गुजरात 2 स्टेट्स में ये बहती है, ठीक है, नर्मदा रिवर। और धुआंधार वाटरफॉल्स इसी रिवर पर है, ठीक है, नियर जबलपुर। यहाँ कहीं मध्य प्रदेश में जबलपुर है, वहाँ पर आपको धुआंधार वाटरफॉल्स मिलेगा। कौन सी रिवर पर? याद रखना है उसे, नर्मदा रिवर पर धुआंधार वाटरफॉल है। ये रिफ्ट वैली में मूव करती है, सतपुरा और विंध्यन रेंजेस जो हैं उनमें, रिफ्ट वैली में। और रिच अलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ पर है, एस्चुरी बनाती है, और गल्फ ऑफ खंबात में ये जो है ड्रेन करती है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी कुछ, जैसे बरनार है, बंजर है, सार है, और तवा है। तवा तो आपको याद रखनी है, तवा इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। किसकी? नर्मदा रिवर की, ठीक है। तवा इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। और ये जो तवा रिवर है वो बैतूल मध्य प्रदेश के आसपास से कहीं से निकलती है, जो कि नर्मदा को ज्वाइन करती है। और ये जो तापी है इसके बारे में जानते हैं। तापी रिवर जो है वो बैतूल प्लेट्यू से ही निकल रही है, और गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ पर ड्रेन कर रही है। नियर बैतूल प्लेट्यू निकलती है, साउथ ऑफ सतपुरा रेंजेस में आपको ये देखने को मिलेगी। सतपुरा रेंजेस ये हैं, उसके साउथ में आपको जो है वो फ्लो करती हुई ये दिखेगी। ये भी पूछ सकते हैं कि नर्मदा दोनों रेंजेस के बीच में विंध्यन, सतपुरा, और तापी जो है वो सतपुरा जो रेंजेस हैं, ये सतपुरा उससे साउथ में फ्लो कर रही है, ठीक है।
ये है। और सतपुरा के साउथ में तो ये है। नॉर्थ में इसके क्या है, यहाँ कहीं आई थिंक जब ये ड्रेन करती है यहाँ से चलती है ना, तो नॉर्थ में है या जो भी है इसके आस पास है। कौन से, जो अजंता रेंजेस है ना, वो यहाँ तापी रिवर के आसपास आपको कहीं पे मिल जाएंगे। अजंता रेंजेस, अजंता रेंजेस, अजंता रेंजेस आपको पता होगा फेमस अजंता केव्स के लिए भी फेमस है। और तापी रिवर भी जो है वो एस्चुरी बनाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे पाबना ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, पाबना हो गया। और एक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर इसकी, और गिरना है, पंजरा है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब जो और रिवर्स हैं, गोदावरी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। गोदावरी को हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैप में एक बार मैं इसको बताना चाहूँगी। गोदावरी को हमने ऑलरेडी, जो करंट अफेयर्स है महाकुंभ जिसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने गोदावरी को डिस्कस किया था। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, प्रवरा, ठीक है वो। और ये पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, ये तीनों जो हैं गोदावरी का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने में काफ़ी योगदान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना, जैसे पेन गंगा, वर्धा है, ये दोनों आपस में ज्वाइन करती हैं, फिर यहाँ से वेन गंगा मीट कर रही है, और फिर यहाँ पर जब ये मिलते हैं कौन सी रिवर को, फिर प्राणहिता रिवर को ये मिलती हैं। जब ये प्राणहिता बन जाती है ना, इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम हो जाता है। गोदावरी की जो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज ट्रिब्यूटरीज है वो फिर इतनी रिवर्स के मिलने के बाद प्राणहिता बन जाती है। और जब हम प्राणहिता बन जाती है, ये इसके वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, याद रखना है। ये आरओ में पूछा गया था कि प्राणहिता उसमें ऑप्शन में था, आई थिंक पूछा था या नहीं, लेकिन प्राणहिता जो है वो ऑप्शन में ज़रूर था, आई थिंक यही पूछा था क्वेश्चन। और जो मंजीरा है, देखिए वो यहाँ महाराष्ट्र से ऐसे होते हुए तेलंगाना, फिर यहाँ पे क्रॉस कर रही है, फिर अगेन जो है नॉर्थ वर्ड इसका शिफ्ट है, फिर ये मंजीरा इसे गोदावरी को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन था आई थिंक कि मंजीरा बड़ी है या प्राणहिता। अगर आप लेंथ वाइज देखें ना, प्राणहिता जब ये देखें तब तो बड़ी हो रही है, लेकिन वैसे आपका जो लेंथ वाइज है वो मंजीरा बड़ी है। आप इसके ना लेंथ सर्च कीजिए, प्राणहिता की लेंथ क्या है और जो मंजीरा है उसकी लेंथ क्या है, तो आपको मंजीरा उसमें उसकी लेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी। सो लॉन्गेस्ट अगर बोलना है तो लॉन्गेस्ट जो लंबाई के हिसाब से है वो मंजीरा ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। फिर कुछ रिवर्स हैं, जैसे कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स हम सारी कर रहे हैं। सो यहाँ पर जैसे जो कृष्णा रिवर है उसके बारे में देख लेते हैं। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, भीमा ऊपर से। जो एक ट्रिब्यूटरी जैसे कहीं अलग डायरेक्शन से निकल रही हो ना, उसे आप याद कर लीजिए कि जैसे ये फ्लो कर रही है, सो भीमा जो है इसे ऊपर यानी कि नॉर्थ साउथ से साइड से ज्वाइन कर रही है, ये इसका फ्लो है, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा। बाकी ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और तुंगभद्रा भी है यहाँ पर, ठीक है, तुंगभद्रा भी है। फिर यहाँ पर नीचे है एक पेन्नार रिवर है, ठीक है, और कावेरी रिवर है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। जो गोवा रीजन है ना, यहाँ पर गोवा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको गोवा, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए क्योंकि ये साफ से शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ पर है गोवा। गोवा की दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक है मांडवी रिवर और एक है जुआरी रिवर। ये दोनों वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, ठीक है, गोवा रीजन में बहती हैं। और कर्नाटक में है, कर्नाटक रिवर के कुछ और रिवर्स हैं, जैसे कर्नाटक रीजन की कालीनाद है, सरवती है। सरवती रिवर जो है कर्नाटक में, जिसपे है गैर सोपा फॉल यानी कि जॉग फॉल है यहाँ पर। और नेत्रावती रिवर है, कर्नाटक में ही बहती है, ठीक है, नेत्रावती रिवर। और पेरियार रिवर है जो कि केरल में बहती है, यहाँ कहीं केरल में पेरियार रिवर बहती है। ये हम क्या देख रहे हैं, अभी सभी हम
वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फिलहाल देख रहे हैं, ये सभी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। ये नेत्रावती, सरवती, जुआरी, कालीनाद, ठीक है, ये जो मैंने अभी तक बताई है। पंबा रिवर भी यहाँ कहीं केरल रीजन में है, पंबा रिवर, सो वो भी बहती है। यहाँ जो पेरियार और पंबा रिवर है उन दोनों के बारे में डिस्कस करना था कुछ। जैसे जो पेरियार रिवर है ना वो केरल में है, जो मलाई हिल्स हैं वो उसके आसपास से ये निकलती है और मर्ज करती है कहाँ पर, वेम्बनाड जो लेक है, वेम्बनाड लेक है यहाँ पर केरल में, इस कोस्ट पर, मालाबार कोस्ट पर कौन सी लेक है, वेम्बनाड लेक है नियर अरेबियन सी में। सो वो जो है वहाँ पर मर्ज कर जाती है। यहाँ पर पाम्बा रिवर के बारे में बताना था। पाम्बा रिवर जो है वो कार्डेमम हिल्स से निकलती है, ठीक है, कार्डेमम हिल्स से, और ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है मेन, तो वो भी आपको याद रखना है। और एक भरत पूजा है, वो भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सो आपको ये कुछ रिवर्स याद रखनी है। यहाँ पर जो कावेरी रिवर लिखा है ना, कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है और यहाँ पर फिर डेल्टा बनाती है। और पेन्नार रिवर जो है वो आंध्र प्रदेश रीजन में आपकी मोस्टली फ्लो करती है, ठीक है। अब ये तो कुछ रिवर्स थी। अब जो है ईस्टर्ली रिवर्स देखते हैं जो फ्लो करती है ईस्टवर्ड, ठीक है। दामोदर रिवर यहाँ कहीं आपको मिलेगा, दामोदर रिवर यहाँ। दामोदर रिवर के बारे में बताना है, ये रिफ्ट वैली में बहती है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। अब मुझे याद आ गया कि दामोदर रिवर जो है वो रिफ्ट वैली में ये भी बहती है। नर्मदा तापी तो है ही और दामोदर भी रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से बेसिकली ये यहाँ कहीं से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। एक है बाराकार रिवर, बाराकार रिवर दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये मीट करती है हुगली को एट फाल्ता जो कि वेस्ट बंगाल में है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है दामोदर रिवर के आसपास बहुत फ्लरिश की हुई है, ठीक है। सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा जो कि आपको झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीजन में आपको मिलेगी। सुबर्ण रेखा रांची प्लेट्यू यानी कि जो झारखंड है, रांची प्लेट्यू वहाँ से निकलती है। इसके किनारे जो है एक इम्पॉर्टेंट टाउन बसा हुआ है, ठीक है। सो इसका कुछ पार्ट थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी है आई थिंक। सो सुबर्ण रेखा आपको याद रखना है। यहाँ पर एक सिटी है इसके किनारे, वो है जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर आपको याद रखना है ये क्यों फेमस है। तो ये आपको मुझे बताना है कि आखिर जमशेदपुर क्यों फेमस है। और जो बैतरनी रिवर है, ये बैतरनी रिवर जो यहाँ पे दिख रही है, ये गरजात हिल्स से निकलती है, ठीक है। गरजात हिल, मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में कि जो एक राजमहल हिल्स हैं, गरजात हिल्स हैं, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले वीडियोज़ में कुछ, ठीक है। सो बैतरनी रिवर आपको याद रखना है गरजात हिल्स से निकलती है, उड़ीसा वाले रीजन में आपको फ्लो करती हुई दिखेगी और ये सब ईस्ट फ्लोइंग है। और ब्राह्मणी रिवर भी यहाँ पर है, ये देखिए ब्राह्मणी रिवर, ये हेडवर्ड स्ट्रीम है साउथ कोल और जो कुछ अदर रिवर्स हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकलते हैं ये, और ये भी वहाँ से निकलती है बैतरनी रिवर। एटलीस्ट आपको ना थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया हो, ईस्ट फ्लोइंग है। अगर इतना रिवर्स आपको इतना याद नहीं रहती कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट नॉर्थ साउथ का आपको याद होना चाहिए। सुबर्ण रेखा है, फिर बैतरनी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी है। सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना है, ठीक है। महानदी रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। महानदी रिवर जो है वो दंडकारण्य प्लेट्यू के आसपास से यहाँ से कहीं निकलती है, ठीक है। दंडकारण्य प्लेट्यू से छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में से निकलती है, फिर ओडिशा से होते हुए फिर ये बहती है, ठीक है। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। जैसे ये यहाँ से फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। सो सीनाथ हो गया, हसदेव हो गया, मांड हो गया और इब, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सीनाथ, हसदेव, मांड और इब
ये है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जैसे ओंग हो गया, तेल हो गया, ठीक है। ओंग और तेल जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, महानदी की, ठीक है। ओंग, तेल और एक जोंग रिवर भी है। सो आप या तो लेफ्ट बैंक कर लीजिए या फिर राइट बैंक, कोई एक याद कर लीजिए। बस ध्यान में रखिए सीनाथ, हसदेव, मानदेव, वैसे इतना भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मानिए, लोअर पीसीएस के लिए आप क्या कीजिए, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज आप ध्यान में रखें। बाकी जो छोटी रिवर्स आती हैं कभी, तो एलिमिनेशन से जाइए फिर, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि ओंग पूछा है महानदी की ट्रिब्यूटरी, अगर वहाँ पे दिया है महानदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सो आपको एलिमिनेशन से जाना है। आपको नहीं पता ओंग किसकी है, तो आपको ये तो पता है ना यमुना की नहीं है, गंगा की नहीं है, ब्रह्मपुत्र की नहीं है, तो ऑफकोर्स किसकी होगी, महानदी की होगी, ठीक है। सो ऐसी रिवर्स वो आपको देंगे डेफिनेटली, वो आपको ऐसे ट्रैप नहीं करेंगे कि बहुत ही ऑब्सक्योर काइंड ऑफ रिवर पूछ ले या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और डैम याद में रखना है, लेकिन महानदी पर कौन सा है, एक इम्पॉर्टेंट डैम है, वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम किस पर है, महानदी रिवर पर बना है। और एक तालचार पावर प्लांट जो है वो भी इसके आसपास है, रिवर के आसपास, और एक तालचार पावर प्लांट है। और ये कोल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, कोल रिजर्व्स के लिए तालचार याद रखना है, तालचार। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोल और जो मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तालचार। सो वैली अगर पूछ ली कौन सी रिवर वैली है, महानदी रिवर वैली है। तालचार कोल के लिए भी, कोल डिपॉजिट्स के लिए भी फेमस जगह है। ऋषिकुल्या रिवर इसके आगे है। वैसे ऑलिव रिडरी टर्टल्स के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पर एक मास नेस्टिंग होती है जिसको एरीबीडा भी कहते हैं, अरीबाडा, ठीक है, अरीबाडा, जो कि उड़ीसा कोस्ट पर, गंजाम कोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा। उस मास ऑलिव रिडरी टर्टल्स की जो मास नेस्टिंग होती है ना, उसको एरीबाडा के नाम से भी जानते हैं, या आई थिंक वहाँ का कुछ बीच का नाम है। और ऋषिकुल्या रिवर आपको पता होना चाहिए, वो भी कहाँ है, उड़ीसा में बहती है, ठीक है। गोदावरी रिवर आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड वेरी मच अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पर हमने सब कुछ लगभग देख ही लिया है गोदावरी रिवर के बारे में पिछली वीडियो में, ठीक है। कृष्णा रिवर के बारे में और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। कौन सी, कृष्णा रिवर, ये है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। और कौन कौन से स्टेट्स में बह रही है वो आपको मैप में दिख रहा है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, वो याद रखनी है। एक मूसी रिवर है जो कि मिलती है इसे, ठीक है, हैदराबाद वाले रीजन से बहती है जो मूसी रिवर, और एक भीमा रिवर, ये दोनों इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी आप इनको एलिमिनेट करके देख लीजिए, जो बाकी है वो क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दोनों आपको भीमा और मूसी रिवर याद रखना है, ये लेफ्ट बैंक कृष्णा की रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और जो राइट बैंक है वैसे आपको दिख ही रहा है वो यहाँ पे कौन सी है, वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक। और जो राइट बैंक है ना, उनमें से किसी एक पर एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर है जिसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। ये है नागार्जुन सागर रिजर्वॉयर, ठीक है। नागार्जुन सागर रिजर्वॉयर है यहाँ पर कहीं, ठीक है। सो ये आपको मुझे बताना है कौन से रिवर पर ये रिजर्वॉयर बना हुआ है, ठीक है। या आप अगर बताएंगे नहीं तो कम से कम अपने लिए आप इसे सर्च कर लेना ज़रूर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर्स हैं जो कि काम में आपके आएंगे, ठीक है। और पेन्नार रिवर जो ये आपको दिख रही है यहाँ पे, पेन्नार रिवर के बारे में याद रखना है कि ये नंददुर्ग पीक है ना, उसके आसपास से कहीं निकलती है, कर्नाटक रीजन में यहाँ पे नंददुर्ग पीक है, ठीक है। नंददुर्ग पीक कर्नाटक रीजन में है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ, जैसे चित्रावती, पापाघनी और पुंचू, ठीक है। गिव मी 1 मिनट। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, तल कावेरी प्लेस है वो एग्जैक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, कावेरी रिवर
कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, कर्नाटक में है। ठीक है। जो कावेरी रिवर है उसकी जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हेमवती, शिमसा, ठीक है, शिमसा और हेमवती और अखरावती, ठीक है। और नीचे जो ये है इस साइड से जो ज्वाइन कर रही है राइट बैंक से, वो है काबिनी, भवानी, नोयल, ठीक है। ये रिवर्स हैं। इनके फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो HS आपको ये दिख रहे हैं वो यहाँ पर है, ये है। और लेफ्ट बैंक राइट बैंक थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे अमरावती तो आपको याद रखना है, अमरावती भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है एक। और कुछ रिजर्वॉयर्स याद रखने हैं इस पर, एक है कृष्णा सागर रिजर्वॉयर जो कि कावेरी रिवर पर ही है, और एक फॉल पड़ता है वाटरफॉल, वो कौन सा है? हागेना कल, ठीक है। ये फॉल यहाँ पर पड़ता है। और मोयर रिवर भी याद रखनी है, मोयर रिवर भी इसकी इंपॉर्टेंट बेसिन में पड़ती है, मोयर रिवर, जिस पर एक डैम है मित्तूर डैम, ठीक है, मित्तूर डैम, ठीक है। मोयर रिवर ये पूछा जा सकता है, ये डैम जो है वो न्यूज में रहता है ना। और तम्ब्रापारनी रिवर जो है पालनी हिल्स से निकलती है, ये है पालनी हिल्स, मैंने बताया था आपको, वो भी तमिलनाडु रीजन में है पालनी हिल्स। वहाँ से पारनी रिवर निकलती है जो कि तमिलनाडु मदुरई वाले रीजन में, और ये फ्लो करती है बेसिकली, जो तम्ब्रापारनी रिवर है वो फ्लो करती है यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। यहाँ पर दी नहीं है, कोई बात नहीं। वैगई रिवर जो है ये निकलती है वारू शांद हिल्स से, ठीक है, वारू शांद हिल्स से निकलती है, ठीक है। वारू शांद हिल्स पालनी हिल्स के आसपास ही है ये, मदुरई के थ्रू, मदुरई वाले रीजन में ये करती है, ठीक है। और फिर थोड़ा इसका चैनल जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, फिर ये कुछ टाइम बाद जो रेनी सीजन है उसमें जो है वो रीअपेयर कर जाती है।